एक कोई एक्स मुस्लिम साहब हैं, राज आर्या। जी भाई आप म्यूट हैं। जी सचवाला जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका और धन्यवाद। जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी इसकी मैं प्रशंसा करूंगा। जी हाँ, और जी चूंकि आपने ये लाइव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रखी है तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आईसिस पर जो बात हो रही थी, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कुरान में चूंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है बकायदा मोमिनीन को कि कत्ल किया जाए, जहाँ घेरो उनको वहाँ कत्ल करो मुशरिकों को। तो जो कुछ वो कर रहे हैं, उन्होंने तो मुसलमानों को भी बल्कि मारा है जो उनके थॉट्स से एग्री नहीं करते हैं। तो जो कुछ वो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो उनको अल्लाह हुक्म दे रहा है, मैं समझता हूँ। जी हाँ जी हाँ, सही है, सही जी बात है, ऐसे ही है। जी, और क्या जी। कहना चाहेंगे आप? एक छोटा सा पॉइंट मैं और रखना चाहूंगा कि कुछ हमारे अच्छा एक्स आप पहले मुस्लिम ये भाई हैं बताइए, जिनको। अच्छा ने जी आपने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम रखा, जी ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी, बिल्कुल पूर्णतः 100% सच्चाई है। मैंने 5 साल देखिए इस्लाम को फॉलो किया है। मैंने कुरान दरअसल पढ़ा नहीं था पूरी तरीके से इस्लाम कबूल करने से पहले, और सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में, कायस्थ परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मूर्ति पूजा मैं करता था उससे पहले, और अच्छा। फिर मेरा एक ईश्वरवाद की तरफ रुझान हुआ तो मैंने जो है इस्लाम को एक्सप्लोर किया। वैदिक धर्म के बारे में अधिक मुझे ज्ञान नहीं था तब, तो मैंने इस्लाम को एक्सप्लोर किया। मुसलमान दोस्तों का चूंकि मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, तो उससे प्रभावित होकर मैंने जो है ऑनलाइन एक वेबसाइट पर कलमा पढ़ा था, और फिर मुझे मस्जिद ले जाया गया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि यह हिदायत की किताब है और सब कुछ है। और जो कुछ कुरान में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, उनका मुझे ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं फॉलो करता चला गया, इसको करता चला गया। लेकिन जब मैंने चीज़ों को देखा, मैंने देखा कि इस तरीके से जो है इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मैंने आलिम दीन से सवालात किए और मुझे कोई भी जो है जवाब नहीं मिला। एक स्केपिस्ट एटीट्यूड हम कह सकते हैं वो उनकी तरफ से दिखाई दिया। तो फिर मैंने अल्टीमेटली 30 अप्रैल 2022 को मैंने ये निर्णय लिया, फैसला लिया कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जी अच्छा, अभी 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 जो है आपने जो है ये फैसला लिया, चंद जी, चंद दो हफ्ते 30 पहले? अप्रैल को प्रिसाइज डेट 30 अप्रैल है जी। अच्छा, ओहो, तो लगभग 5 साल जो है आप मोमिन की हैसियत से रहे। जी, 5 साल मैं मुसलमान की तरह रहा। मैं तबलीगी जमात में भी 3 दिन वाली जो होती है शहरोज़ा जमात, उसमें भी मैं कई बार गया, अज़ान भी अच्छा मैंने दी। और एक अच्छा। चीज़ और मुझे इनकी डबल स्टैंडर्ड्स वाली लगी कि ये जो ख़ानदानी मुसलमान हज़रात होते हैं, ये अपनी बेटियों के निकाह, ये हम्म। नौ मुस्लिमीन जो होते हैं, न्यू मुस्लिम्स, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, ये उनसे नहीं करते हैं अगर उनका पूरा ख़ानदान नहीं इस्लाम कबूल किया है उन्होंने। मुझसे कई हज़रात ने ये बात कही, और मैंने पर्सनली भी इसको एक्सपीरियंस किया। एक तो दावत देने वाले हज़रत जो बहुत बड़े मोमिन खुद को समझते हैं, उन्होंने हम्म। मुझसे ये बात कही, जबकि मैंने निकाह की उनसे कोई बात भी नहीं की। उन्होंने ऐसे कहा कि अरे रिवर्ट से कौन करता है निकाह अपनी बेटी की। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी खटकी। इस पर भी मुझे कोई आलिम दीन की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जी हम्म। चलें ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा जी, आपसे इतना ही बात कहना करके। था। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसको आप जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं राज आपके आर्यन साथ, और जी, बहुत बहुत आपने आपने मुझे मौका आपने दिया। खतना करवाई है क्या? क्या क्या पूछ रहे हैं सर? खतना करवाई थी क्या आपने इस्लाम कबूल जी किया जी, जब? मैंने खतना करवाया था। एक हॉस्पिटल है मेरे शहर में, वहाँ पे जो है एक सर्जन ने किया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमको सवाब मिलता है ऐसा करने से। तो उनका कॉस्ट छोड़ दीजिए भाई, ये आपका तो क्या बोलूं मैं। चलिए, बहरहाल हमारी बड़ा लाइन में आ गए बड़ा अब भी। बहुत ही जो है यानी क्या किया जाए, अल्फाज नहीं होते ये सारी आप बातें। आप जैसे भाई आते हैं आपने क्या और बोला सर? सर्कमसिजन वो किया आपने, करवाया? जी हाँ जी हाँ, जी करवाया जी, बताया ना। मैंने अरे करवाया था इतना सर इतना बड़ा circumcision, रिस्क कैसे क्योंकि ले मैंने लिया? ये भी जो अगर है कुछ जगह पे नहीं, सुना था असल कि में इससे होता सुनिए, यही एड्स है और ना दूसरे। जी। आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो काम खराब भी हो सकता था। अब असल जी में बिल्कुल, आपकी ईमान जो बात है सही वो है। ये वो मैंने अंधेरा है एक्चुअली ना एक असल में साइंटिफिक सब रीजन कुछ। भी था। जी
नहीं, असल में जी बात ये सचवाला है जी, कि आप कहें। ईमान, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ईमान होता ही ऐसा अंधेरा है कि इसमें आ जाने के बाद में इंसान की अकल माऊफ हो जाती है। जी तो जी अब वो एक हो सकता कोई कोई भी रीज़न था होगा आपके यहाँ, और फिर जो है आप अपने दोस्तों के और भी किसी न किसी के बहकावे में आ गए, या कहीं न कहीं आपको किसी न किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो गया, तो आप इसकी तरफ चल पड़े और आपने इस्लाम कबूल कर लिया, और आपको ये नहीं पता था कि जो है इसका असल चेहरा कितना भयानक है। जी जी, तो बिल्कुल, जब ये ज सेक्स जब स्लेवरी और जो ये कोई सब शख्स भी चीज़ें। इस्लाम की तरफ जो है रुख करता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि इसका असल चेहरा क्या है, नहीं पता होता। जी, और सही ये कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। भी होता है कि जो यहाँ पर भी 2 बातें आती हैं कि वो अनजाने में इस भयानक चेहरे को कबूल तो कर लेता है और चल पड़ता है। अब आगे चलने के बाद में उसके साथ 2 तरह के जो है हालात होते हैं। या तो वो कुछ बातों को देखकर अपनी आँखों से, या फिर खुद जो है जब वो कुछ बातों की उसको जानकारी होती है, तो अब वो या तो उसको छोड़ देता है, और फिर छोड़ने के जी बाद और भी तरह के उसके साथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, या फिर अगर नहीं छोड़ता तो उसके पीछे एक और भी रीज़न होता है कि नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब अभी पूरी तरह से सच्चाई उसके सामने नहीं आई। या फिर ये हो सकता है कि सच्चाई तो आ गई, लेकिन इसके ज़रिए से इस्लाम वो जो है वो चीज़ है जिसको दुनियावी तौर पर इंसान को बहुत कुछ जो है फ़ायदे देती है। तो उन फ़ायदों की खातिर वो इससे चिमटा रहता है, इसको लेके चलता है। और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, जो महज़ इसकी वजह से इस्लाम से चिमटे हुए हैं। ये भी जी, होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, और एक भाई चीज़ साहब, सचवाला जी, मैं ये आपकी शादी एक हुई चीज़, बाद में, छोटी-सी चीज़ में। जी। आपकी शादी जो हुई तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो जी, मुसलमानों ने तो शादी कह हुई दिया नहीं कि है हम बेटी मेरी। नहीं देते। जी, शादी हुई नहीं है, अभी मैं सिंगल हूँ। मैंने दरअसल ये नहीं कहा था कि मेरी शादी आप तय कर दो, मैं एम्प्लॉयड नहीं था, मैंने सिर्फ़ रिश्ते की बात करनी शुरू की थी। तो उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन मतलब एक तरीके से मुझे जता दिया कि तुम हमारे बराबर के मतलब मुसलमान नहीं हो, हम नहीं मानते कि मतलब तुम्हारा ऐसा, ऐसी तुम्हारी अकीदत है और ईमान तुम्हारा ऐसा है, इस काबिल तुम हो कि मतलब हमारी बेटी का निकाह हम तुमसे करें। और एक भाई थे, बड़े जमाती भाई थे, बहुत पहुँचे हुए, उन्होंने ये कहा कि किसी के बारे में बताया कि कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा था, तो कोई हज़रत थे, उन्होंने अपनी बेटी दी निकाह में उनको। मतलब ऐसा मैंने कई जगहों पर, एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था, एक इस्लामिक स्कॉलर का, उस पे भी एक मुस्लिम हज़रत ने कहा था कि रिवर्ट से नहीं करते हैं। मतलब ये चीज़ें मैंने कई लोगों से सुनी हैं। बहरहाल बड़ा दुख हुआ मेरे भाई, आपकी बातें सुनी हम। अब क्या किया जाए, बहरहाल यानी जी, कम से आपने कम और ये इस तरह के लोग, हम जो आप काम कर रहे हैं, कम से कम ये तो होगा कि कुछ नए लोग, नए भाई जो है इस अंधेरे, इस ईमान नामी अंधेरे में या इस गड्ढे में गिरने से बच जाएं, ये हमारी ये कोशिश है। जी, जो बिल्कुल, लोग बिल्कुल, और मैं ऑलरेडी इस चाहूँगा कि ईमान आपका नामी पूरा अंधेरे में बस सहयोग। हैं, वाला जी। ठीक है, कम से कम वो जो है अपनी आंखें खोलें, और जो गड्ढे में गिर रहे हैं या गिर सकते हैं, हम उनको आगाह करें ताकि वो गड्ढे में ना गिरें। यही तो हमारी कोशिश होती है। जी जनाब, क्या राज बोल रहे आर्य थे आप? भाई, जी, बिल्कुल। राज आर्य भाई, आपका जी। आधार कार्ड या आपका कोर्ट में ले जाकर के एफिडेविट, धर्मांतर पेपर बनवाए थे क्या वो लोग? नहीं, मेरा जो आधार कार्ड है और जो सरकारी मेरे दस्तावेज हैं, उन सब पे मेरा जन्म का जो मेरे परिवार ने नाम दिया था वही लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं, आपके आप, परिवार में आपके इस धर्म परिवर्तन को लेकर कहीं कुछ जो है कुछ मुश्किल हुई? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई सचवाला जी। नहीं, मैंने ये पूछा कि जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, तो आपके परिवार में कोई मुश्किलात हुई? जी, पहले तो उन्होंने पूछा मेरे पिताजी ने कि क्या हुआ ऐसा, तुमने क्यों कबूल किया? तो मैंने यही रीज़न दिया कि जो है मुसलमान दोस्तों के हुस्न सलूक की वजह से, मतलब हिंदी में मैंने उनको बताया कि प्रेमिल व्यवहार की वजह से मुझे लगा कि अच्छा है और इसमें एक ईश्वरवाद की बात है। तो उन्होंने मुस्कुरा के मतलब पूछा, लेकिन जो कुछ टीवी पे दिखाया जाता है, क्या कुछ मुसलमान कर रहे हैं, जिहाद के नाम पर कत्लो आम और ये हलाला वगैरह, ये सब जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं मुझे जली-कटी सुनाई जाती थी। कई बार मेरे छोटे भाई से भी मेरे झगड़े हुए काफ़ी।
इंस्टाग्राम पे मैंने कोई जो है रील डाल दी थी, मतलब इस्लामी उस पे गाने पे, तो उस पे उसने जो है काफी मतलब बवाल हो गया था, घर में मुश्किलात तो बहुत आई थी। अच्छा, अब जरा हालात नॉर्मल हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है जी, सब? अब सब प्रसन्न है और मैं जो है एकदम पीस ऑफ माइंड में हूँ, और मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परिवार से लेकर के मेरे जो मित्र हैं, मेरी एक मुंगोली बहन भी हैं, वो भी मुझसे जो है मतलब सगी बहन से बढ़ के हैं मेरे लिए, वो भी बहुत खुश है मुझसे, मेरे इस निर्णय से कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। जैसा कि आपने फरमाया, ईमान रूपी जो ये अंधेरा है, तो इसको मैंने त्याग चलें, दिया, तो बड़ी उससे खुशी काफी हुई मेरे भाई कि आप जी जो है ईमान नामी अंधेरे से निकल कर अकल की है रोशनी में आ गए हैं। आपने अकल से काम लिया। बहरहाल जो है हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत तकबीर। अच्छा लगा जी। बहुत बहुत तकबीर शुक्रिया क्या आपका। होती है भाई? यानी नहीं, ये वो ईमान कहते नामी हैं ना, अंधेरे वो से निकल, हाँ जी, हाँ जब कोई जी। मुसलमान होता है तो वो कहते हैं ना, तकबीर, तकबीर, अल्लाहू अकबर। तकबीर जो है, जी हाँ। जी अब ये जो अल्लाह। है अब ये मैं ये कहूँगा कि जो है नहीं तो अल हम अक्ल अकबर हम कहूँगा मैं। नहीं, अकलो अकबर कह रहे हैं ना। जी है। अच्छा, अल अकलो अक्ल अकबर, अकलो अल अकबर, जी अक्ल जी अल बेशक। अकलो, अकबर कहूँगा नहीं मैं। नहीं, जी अकलो हाँ। अकबर। जी माफ अक्ल करिएगा, मुझ अक्ल सुनने यानी में गलती होगी। विज़डम जो है, विज़डम है, इंटेलिजेंस है, या फिर जो है ये इसको जो है हम बड़ी चीज़ कहेंगे। अल अक्ल अल अकबर। जी, ठीक है? जी बिल्कुल। और सचवाला जी, एक राज महत्वपूर्ण आर्य बिंदु जी, मैं और एक छोटा मिनट सा एक आपसे मिनट। कहना चाह रहा था, वो हुँ, हुँ। ये है कि कुछ र- एक्स मुस्लिम भाई हैं हमारे, जिनको की जो है डेथ थ्रेट्स दिए गए हैं, मतलब जान से मारने की धमकी दी गई है, जो कि वाजिबुल कत्ल इनका जो अकीदा है जी, उसके तहत। तो जी। मैं समझता हूँ कि यदि हम और आप हम सब मिल करके कोई ऐसा कानून पास कराने की कोशिश करें, जिससे कि एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल नाम से, तो इसको यदि हम एफर्ट्स करें तो बहुत अच्छा होगा, मतलब उनकी सुरक्षा के जी, बहुत लिहाज सही से। बात है आपकी। ऐसा होना चाहिए और हम भी ऐसे ही चाहते हैं। आप देखें कि इस तरह की कोई कानूनी हैसियत कब होती है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी भी यही यही कोशिश है। ऐसा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। राज आर्य चलिए जी, मेरे। आप और भी ऐसे लोगों को जानते हैं क्या जो हिंदू थे और अच्छा सुनिए, मुसलमान हो यहाँ गए? पर जो है कोई एक्स मुस्लिम जी दरअसल भारत हैं कोई, एक्स मुस्लिम भारत, इनको भी ले लेते हैं ताकि ये क्या कहते हैं, साथ में बात हो जाए थोड़ी देर। एक्स मुस्लिम भारत। एक्स मुस्लिम भारत जी और राज आर्य जी, आप अपना अपना ईमेल या आपका कांटेक्ट करने का जो भी तरीका है प्राइवेट चैट में दीजिए प्लीज। जी 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 मैं भारत ज़रूर जी। देता हूँ। मैं टेलीग्राम आईडी दे दूँ अब्दुल हमीद भाई, चलेगा? जी, प्राइवेट में डाल दीजिए। जी डाल। एक्स मुस्लिम भारत। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम भाई। जी जनाब, जी, क्या आज कहें? पहली बार आपके स्ट्रीम में जुड़ा हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को सुनता रहता हूँ। मैं बस अपने बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करने के लिए मैंने सोचा, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ सर। चले और बहुत अच्छी बात। जी जी, ऐसे अगर इस्लाम छोड़ने की बात कहूँ तो शायद मुझे लगता है कि 10 से 12 साल हो चुके मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। और पिछले 2-3 सालों से जो यूट्यूब ने जो एक आंदोलन कहें या कुछ भी कहें, क्रांति जो शुरू हुई है इस्लाम के अगेंस्ट में, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 10-12 साल पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि इस्लाम क्या है, क्या नहीं है, इसमें कितनी सारी बुराइयां हैं। तो अच्छा इंटरनेट मुझे में ये बहुत सारी। बताइए, हाँ जी, मुझे ये बताइए कि आप पहले से ही खानदानी मुस्लिम रहे हैं या आप भी जो है कन्वर्टेड थे? नहीं नहीं, पैदाइशी हम हमारे अच्छा बाप दादा पैदाइशी सारे हाँ हाँ, सारे 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 मुसलमान। मुस्लिम, अच्छा सारे अच्छा मुसलमान थे। अच्छा। और मुझे आज से कुछ साल पहले तक एक गलतफहमी थी, मतलब जब तक ये इंटरनेट में ये सब चीज़ें मतलब यूट्यूब में नहीं थी जब तक, तो मुझे एक गलतफहमी थी कि मुझे तो बहुत पता है इस्लाम के बारे में। मैं तो इतना जानता हूँ कि इतनी बुराइयां हैं, ये है वो है, मैं तो किसी को भी सामने आके धज्जियां उड़ा दूंगा इस्लाम की, ऐसे वैसे, मतलब मैं सोचता था ऐसा। और अपने घरों में थोड़ी बातें करता था, मैं अपने घरों में अपने दोस्तों में थोड़ी बहुत बातें करता था लिमिट में। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहुत जानता हूँ इस्लाम के बारे में। लेकिन जी जब आप लोगों को सुनना शुरू किया, आप जैसे जो लोग रेफरेंसेस देते हैं खास तौर पे,
है ना, जिस तरीके से आप लोग रेफरेंस देते हैं कुरान की, हदीसों की, सीरत की, तो मुझे लगा कि ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मतलब नॉलेज तो बहुत है, मतलब बातें करके तो मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से रेफरेंस दे के लोगों को बताना, तो वो आप झुठला नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं अपने किसी मुस्लिम दोस्त को बोलता हूँ कि यार ऐसा है वैसा है, तो वो मानेगा ही नहीं बात को, वो सिरे से खारिज कर देगा। वो बोलेगा तुम झूठ बोल रहा है, या मतलब सबूत एट ए टाइम पे सबूत देना कि देखो यहाँ पे ये सूरा में यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, यहाँ पे इस आयत में ये बात लिखी हुई है, तो ये चीज में मैं कमजोर हूँ। मुझे इस बारे में मतलब याद नहीं रहता कि कहाँ पे कौन सी बात लिखी हुई है, कहाँ पे कौन सी बात लिखी हुई है। ये पता है कि सारी बातें कौन कौन सी बातें हैं, ये पता है सर, कि कितनी सारी खराबियां हैं, कितनी सारी बुराइयां हैं, और कहाँ पे क्या कितनी सारी बातें लिखी हुई है, सारी चीजों के बारे में लगभग पता है मुझे। लेकिन आप लोग का जो काम है सर, काबिल तारीफ है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग के इस मुहिम में आप लोग का साथ सीख सकते हैं हम लोग। जी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है सर। दो एक्स जी मुस्लिम जी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये अच्छा। बताइए कि एक्स मुस्लिम भारत जी, आपने जी जब इस्लाम छोड़ा तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हुई आपको लेकर? नहीं, मैंने बताया ही नहीं ना घर पे। अच्छा, अभी तक नहीं बताया आपने। तो अच्छा, नहीं, आपको क्या मैंने लगता है अगर आप जो है घर पे बता देते हैं, अगर जो है ओपनली कह देते हैं कि मैं अब इस कल्ट को नहीं मान रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्या व्यवहार होगा? मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरे साथ। क्यों ऐसा लगता है? मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, मेरी परवरिश जहाँ पे हुई है, तो एक हिंदू मोहल्ले में हुई है परवरिश, और कुछ ही यानी मुसलमान का घर था। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, नाराज असल में होंगे, ये मेरे भी फादर एक का डिपेंड दिल दुखेगा। हाँ, दिल हाँ, दुखेगा थोड़ा सा जी। फादर का। मेरी मम्मी की अभी इंतकाल हो गई 4-5 महीने पहले ही, तो ऐसा कुछ मम्मी भी बात को समझती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत बवाल होने वाला था। मैंने अपनी छोटी वाली बहन को भी मैंने एक्स मुस्लिम बना दिया है, बट अभी घोषित कुछ नहीं किया है किसी को, कुछ मतलब ऐसे कुछ हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी जो है हाँ। घोषित ना करें आप, क्योंकि ऐसे ही जी चलने जी दें। मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए मैंने ये सवाल किया था और उसकी जी गड़बड़ जी भी मत कीजिए भाई, जोश में हाँ, किसी के अब सामने आप हर इजहार भी किसी मत के कीजिए। सामने भी ना कहें, क्योंकि अभी हालात उस काबिल नहीं हुए। जब काबिल हो जी जाएं तो जो है तब कह सकते हैं। मगर जी 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 मगर इतना है कि 1 महीने के अंदर जो है पूरे भारत में जो भूचाल आया, जो जिस जी तरह से जो है एक हाँ एक हाँ हाँ, एक जी एक जी एक जी, एक्स मुस्लिम रिवॉल्यूशन आ साहिल जी। गया है। हाँ जी हाँ, हाँ, जी जो है जी जी जी। रिवॉल्यूशन आया है, तो अब जी ये जो है अब ये तूफ़ान थमने से नहीं थमने वाला। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तूफ़ान जो है अब थमाने से नहीं थमने वाला। ये तो अब जो है बहुत एक सुनामी की जो है शक्ल इख्तियार करने वाला है। जी जी, और हम मैं लोग को लगता था कि हम लोग बहुत कम लोग हैं, या हमें लगता था कि यार क्या हम ही हैं ऐसे लोग सोचने वाले लोग हैं, ऐसा लगता था। लेकिन अच्छा, अब तो लग रहा है कि जी, एक्स अस्सलाम मुस्लिम भारत, वालेकुम पूछ रहे थे। जी, जी जी हाँ, बोलिए, जी मैं बोलिए। आपसे ये कहूंगा कि देखें, अगर अगर आपके दोस्त हैं, दोस्त की हद तक तो ठीक है, आप उनसे बात करें। सबसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों के पास अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप उनसे ये कह दें कि इस स्ट्रीम को देख लें, या उनसे कहें कि यार वो एक मैंने स्ट्रीम देखी तो वहाँ ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, तो हो सकता है कि वो अगर खुद देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी। आपके पास रेफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपको जी अगर अगर प्रॉपर दूसरों को कन्विंस करना है तो फिर तो आपको खुद भी कुछ सीखना पड़ेगा ना। तो अगर जी आपको जी नहीं जी। आता तो आप रेफर कर दें, उनको बता दें कि इस तरह की से फलां स्ट्रीम में मैं गया था, या लिंक भेज दें उनको, तो वो खुद देख लेंगे। नहीं नहीं, जी जी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि मेरी एक्चुअली परवरिश इस तरीके से नहीं हुई है कि मुझे मदरसों में भेजा गया और वैसा कुछ नहीं, स्कूली पढ़ाई से मेरी तरह से हुई है। और मैंने अरबी भी मैं बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं आप है, क्यों उर्दू आप क्यों मुझे पता सीखना है। चाहते हैं? आप क्यों सीखना चाहते हैं? जब आपने छोड़ दिया तो आपने क्यों सीखना चाहते हैं? सीखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है ये मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है, और इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है इससे, तो मुझे लगता है कि मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। और जबकि इतनी नॉलेज होने के बाद अगर हम कुछ ना करें तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है। जी बिल्कुल भाई, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है, इसको जो है हमें
अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसके बारे में। जी 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 चले जी बिल्कुल। और कोई नेक्स्ट कॉलर है चलिए, अपना? बहुत अच्छा लगा भाइयों, आप लोग एक्स मुस्लिम हैं, यहाँ आए, बड़ा अच्छा है। चलें, आप हम जो है जी, और भी कोई बहुत बहुत दूसरे भाई आभार आपका सचवाला जी। और अब्दुल हमीद भाई, आपने जो पूछा था कि और किसी को जानते हैं, तो जी जानता हूँ काफी लोगों को, जो कि जी, उनको आपने भी लेके क्या आए पूछा आप, था कि हाँ उनको भी लाएं। मुस्लिम्स को जी जानते हैं कि नहीं? जी जी। अगर कोई हाँ, इस ये ईमान नामी गड्ढे में गिरने जा रहा है तो उसको भी पकड़ के लेके आए, कि इससे पहले कि वो गड्ढे जी में गिर जरूर जाए, जरूर, कम से कम जो है कुछ तो रोशनी हम उसको दिखा देंगे। जी हाँ, लेके आए, ज़रूर ले आएँ। बिल्कुल बिल्कुल चलें बिल्कुल। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप आगे भी आपका भी आते बहुत रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद और आभार मैं प्रकट करता हूँ जी सचवाला जी, बहुत जी जी बहुत जी जनाब, ओके ओके। शुक्रिया। मैं राज आर्या जी से बोलना चाहता हूँ। हाँ, वो सुन राज रहे हैं, आर्या वो जी सुन से रहे हैं। जी जी, वो सुनेंगे। जी, क्या कहना जी चाहें, कह दें। जी, दाढ़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मूछें मत निकालिए कभी। अरे भई, अब उनका तो क्या लूटना था, सब लूट गया भई, अब क्या है, क्या निकालें क्या रखें, क्या अच्छा। किया जाए यार। जो है ये कैसा जो है, कैसा कल्ट है कि इंसान का जो है क्या क्या काट देता है।